रिलायबल आईएएस में आपका स्वागत है। आज हम लोग सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के पैटर्न के बारे में जानेंगे। इस एग्ज़ाम का नाम सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन है, ना कि यूपीएससी। इसे यूपीएससी कंडक्ट करती है, जो कि 3 स्टेजेज में होती है। पहला होता है प्रीलिम्स स्टेज, जिसमें जीएस होता है जो कि 200 मार्क्स का होता है, और सीसेट होता है, ये भी 200 मार्क्स का होता है। इसमें सीसेट में 80 क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें केवल क्वालिफाइंग होते हैं, यानी 67 मार्क्स केवल लाना है। और जीएस के आधार पे आपका सिलेक्शन होता है मेंस के लिए। तो इससे और उसके बाद प्रीलिम्स के बाद जो प्रीलिम्स क्वालिफाई करते हैं उन्हें मेंस लिखना पड़ता है। मेंस जो होती है, जो प्रीलिम्स क्वालिफाई करते हैं वो मेंस लिखते हैं। मेंस सब्जेक्टिव होता है आपका। और उसके बाद जो मेंस क्वालिफाई करते हैं वो उनको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। आई मेंस और इंटरव्यू के बेसिस पे फाइनल मेरिट लिस्ट बनती है, और उसी से आपका पोस्ट डिसाइड किया जाता है कि कौन सी पोस्ट मिलेगी। अब हम लोग इसके पूरा एक बार सिलेबस के बारे में देखेंगे। तो प्रीलिम्स में तो हम लोग देख लिए कि ये कम 200 मार्क्स का दोनों पेपर होता है। अब मेंस का हम देखते हैं। तो मेंस में दो क्वालिफाइंग पेपर होते हैं, जिसमें एक पेपर ए होता है, पेपर बी होता है। पेपर ए में कोई भी एक लैंग्वेज सेलेक्ट करना पड़ता है, चाहे हिंदी हो या कोई भी लोकल लैंग्वेज सेलेक्ट करना पड़ता है, जो भी 8 शेड्यूल में मेंशन है। सेकेंड पेपर जो होता है इंग्लिश होता है। इंग्लिश में भी क्वालिफाइंग होता है, जो कि 300 मार्क्स का होता है, लेकिन इसमें से केवल क्वालिफाइंग होता है, यानी 67 मार्क्स लाना है आपको। आप उसके बाद जो पेपर होता है पेपर वन में आता है एसे 250 मार्क्स का होता है। उसका पेपर 2, जिसमें जनरल स्टडीज 1 होती है, जिसमें 250 मार्क्स, जनरल स्टडीज 2 250 मार्क्स, जनरल स्टडीज 3 250 मार्क्स, और जनरल स्टडीज 4 250 मार्क्स की होती है। और उसके बाद ऑप्शनल पेपर होती है। ऑप्शनल पेपर 2 होती है, 1 और 2, जो कि 250 मार्क्स का ईच होते हैं, यानी टोटल 500 मार्क्स का। टोटल इस तरह से 2025 मार्क्स के होते हैं। और पर्सनालिटी टेस्ट आपका 275 मार्क्स के होते हैं। इसी के आधार पे आपका सिलेक्शन होता है, यही 2025 मार्क्स के बेसिस पे। अब हम लोग एक बार प्रीलिम्स का सिलेबस देखते हैं। तो प्रीलिम्स का सिलेबस में ये लिखा हुआ है करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, ये हमें पढ़ना है। फिर हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट, फिर इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी, फिजिकल सोशल इकोनॉमिक ज्योग्राफी ऑफ इंडिया एंड द वर्ल्ड, फिर इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस, जिसमें है कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटिकल सिस्टम, पंचायती राज के बारे में पढ़ना है, पब्लिक पॉलिसी के बारे में पढ़ना है, राइट इश्यूज के बारे में पढ़ना है। फिर उसके बाद इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट, जिसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में पढ़ना है, पॉवर्टी के बारे में, इंक्लूजन के बारे में, डेमोग्राफिक के बारे में पढ़ना है, सोशल सेक्टर इनिशिएटिव के बारे में पढ़ना है। फिर जनरल इशू ऑन इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी, जो इन्वायरमेंट में हम लोग पढ़ते हैं, बायोडाइवर्सिटी, क्लाइमेट चेंज। फिर जनरल साइंस के बारे में पढ़ना है। ये टोटल 200 मार्क्स के होते हैं, जो कि पेपर फर्स्ट होता है जीएस वाले प्रीलिम्स में। अब पेपर 2 जो होती है 200 मार्क्स की, जिसमें सीसेट होता है, उसमें कंप्रिहेंशन हो गया, इंटरपर्सनल स्किल, जिसमें कम्युनिकेशन स्किल भी हो गया, लॉजिकल रीजनिंग, एनालिटिकल एबिलिटी, डिसीजन मेकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, जनरल मेंटल एबिलिटी। यानी सिंपल इसमें अर्थमेटिक्स और इंग्लिश का पोर्शन होता है, और कुछ भी नहीं। ये जस्ट क्वालिफाइंग होता है। मेनली आपका सिलेक्शन जो होता है प्रीलिम्स में केवल पेपर 1 के बेसिस पे होता है। इसमें जस्ट क्वालिफाइंग होता है, 67 मार्क्स लाना होता है पेपर, यानी सीसेट वाले पेपर। अब हम लोग मेंस का सिलेबस देखना चाहेंगे। तो पहला पेपर जो होता है इसमें एसे की होती है। तो एसे 250 मार्क्स का होता है, जो कि लिखना पड़ेगा आपको। 2 एसे आते हैं, 125 मार्क्स का दोनों। फिर पेपर सेकेंड, यानी जनरल स्टडीज फर्स्ट, जिसका सिलेबस है इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर, हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी ऑफ द वर्ल्ड एंड सोसाइटी। टोटल हम डिटेल में अब सिलेबस देखना चाहेंगे। पहला है इंडियन कल्चर, विल कवर सैलिएंट एस्पेक्ट ऑफ आर्ट फॉर्म्स, लिटरेचर एंड आर्किटेक्चर फॉर्म, एंशिएंट एंड मॉडर्न टाइम। यानी ये आर्ट एंड लिटरेचर के बारे में ये बता रहा है, आर्ट और लिटरेचर के बारे में बात कर रहा है। सेकेंड जो होता है आपका मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में बात करता है। फिर तीसरा पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री के बारे में बात करता है। फिर वर्ल्ड हिस्ट्री के बारे में बात करता है। फिर सोसाइटी के बारे में पढ़ना है। फिर रोल ऑफ वुमन एंड वुमन ऑर्गेनाइजेशन, फिर इफेक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन इंडियन सोसाइटी। ये सब सारे के सारे सोसाइटी के पार्ट हैं। फिर वर्ल्ड ज्योग्राफी के बारे में पढ़ना है। फिर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ की नेचुरल रिसोर्सेज अक्रॉस द वर्ल्ड, यानी वेजिटेशन के बारे में पढ़ना है, जो कि ज्योग्राफी में ही इंक्लूडेड है। फिर इंपॉर्टेंट जियो फिजिकल फेनोमेनॉन सच एज अर्थ, सुनामी, ये सब सारे के सारे आपका ज्योग्राफी के पार्ट हैं। ये हो गया पेपर फर्स्ट, यानी जनरल स्टडीज पेपर फर्स्ट। जनरल स्टडीज पेपर सेकेंड, जिसमें है गवर्नेंस के बारे में पढ़ना है, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी, सोशल इशू एंड इंटरनेशनल रिलेशन के बारे में पढ़ना है, जिसमें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ेंगे, फंक्शन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द यूनियन एंड स्टेट, सेपरेशन ऑफ पावर के बारे में पढ़ेंगे,
फिर कंपैरिजन करेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का दूसरे अदर कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन से। फिर पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर के बारे में पढ़ेंगे। फिर स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन एंड फंक्शनिंग ऑफ द एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी बॉडी के बारे में पढ़ेंगे। फिर सैलिएंट फीचर्स ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। फिर अपॉइंटमेंट टू वेरियस कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट, पावर, फंक्शंस, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द वेरियस कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, यानी कॉन्स्टिट्यूशनल और नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के बारे में पढ़ेंगे। फिर स्टैट्यूटरी, रेगुलेटरी एंड वेरियस क्वाजाई जुडिशियल बॉडी के बारे में पढ़ेंगे। फिर गवर्नमेंट पॉलिसी हो गया, इंटरवेंशन एंड डेवलपमेंट इन वेरियस सेक्टर्स ऑफ इशू अराइजिंग आउट ऑफ देयर डिजाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन, यानी गवर्नमेंट स्कीम के बारे में पढ़ेंगे, उसका इम्प्लीमेंटेशन और उसमें क्या क्या प्रॉब्लम आ रहा है और उसके लिए क्या क्या प्रयास किए जा रहे हैं। फिर डेवलपमेंटल प्रोसेस हो गया, ये सब सारे के सारे जो NGO, सेल्फ हेल्प ग्रुप, ये सब के बारे में पढ़ना है, ये सब सारे के सारे गवर्नेंस के पार्ट हैं। फिर वेलफेयर स्कीम हो गया वल्नरेबल सेक्शन के लिए। फिर इशू रिलेटेड टू डेवलपमेंट, मैनेजमेंट ऑफ सोशल सेक्टर सर्विसेज, फिर पॉवर्टी, हंगर के बारे में पढ़ेंगे, ये सब सारे के सारे गवर्नेंस का पार्ट हो गया और सोशल इशू का पार्ट हो गया। फिर रोल ऑफ सिविल सर्विसेज इन डेमोक्रेसी, फिर अब इंटरनेशनल रिलेशन है, इंटरनेशनल रिलेशन में क्या क्या पढ़ेंगे, तो इंडिया और इसके नेबरहुड रिलेशन के बारे में पढ़ेंगे। फिर बायलैटरल, रीजनल, ग्लोबल ग्रुपिंग जो है उसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग। फिर इफेक्ट ऑफ पॉलिसीज, पॉलिटिक्स ऑफ डेवलपमेंट एंड डेवलपिंग कंट्री ऑफ इंडिया, यानी इंडियन डायस्पोरा के बारे में पढ़ना है। इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन, एजेंसी एंड फोरा देयर स्ट्रक्चर एंड मैंडेट। फिर पेपर थर्ड हो गया जनरल स्टडी पेपर थर्ड, जिसमें इकोनॉमी पढ़ना है, साइंस टेक के बारे में पढ़ना है और इन्वायरमेंट के बारे में पढ़ना और डिजास्टर मैनेजमेंट और सिक्योरिटी के बारे में पढ़ना है। ये आपका ब्रॉड सिलेबस है, आप देख सकते हैं इसे। फिर पेपर फोर्थ जो है आपका एथिक्स, इंटीग्रिटी और एप्टीट्यूड के बारे में पढ़ना है। इसमें कुछ थियोरेटिकल पोर्शन है और कुछ उससे रिलेटेड केस स्टडी है। तो ये आपका हो गया मेंस का सिलेबस, GS का। और उसके बाद अब हम लोग ऑप्शनल के बारे में बात करते हैं। तो ऑप्शनल आप कोई भी एक सब्जेक्ट सेलेक्ट कर सकते हैं जो आपका इंटरेस्ट का हो। और तो अब ये ऑप्शनल के बारे में हम ज़्यादा नहीं बता सकते हैं, कौन सा आपको करना है, ये आपके इंटरेस्ट पर डिपेंड करता है, आपको क्या अच्छा लगता है उसके बेसिस पे आप डिसाइड करेंगे अपना आपका ऑप्शनल क्या होगा। अब हम लोग ये बुक के बारे में पढ़ते हैं कि बुक क्या क्या है, कौन कौन सा बुक हम लोग को फॉलो करना है पढ़ते समय। हाँ, तो बुक लिस्ट में हम लोग को देखना है। तो सबसे पहले हम हिस्ट्री के बारे में देखेंगे। तो हिस्ट्री में सबसे पहले एंशिएंट हिस्ट्री। तो एंशिएंट हिस्ट्री के लिए ओल्ड NCERT जो कि RS शर्मा उसके ऑथर हैं, उनकी एक बुक आती है, तो वो पढ़ सकते हैं इसके लिए। मेडिवल हिस्ट्री के लिए सतीश चंद्रा की बुक आती है। मॉडर्न हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम जो राजीव बहिर सर की आती है। फिर वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए हम लोग लेक्चर लाएंगे यहाँ पे, उसी से हम लोग कर लेंगे कंप्लीट। फिर पोस्ट इंडिपेंडेंस के लिए भी लेक्चर आएगा। और फिर ज्योग्राफी के लिए आपको 6 से 12th NCERT पूरा पढ़ना पड़ेगा। और एडवांस बुक के लिए आपको एक रेफरेंस के लिए यूज करना है, तो GC लियोंग यूज करना है। फिर इंडियन सोसाइटी के लिए NCERT आप पढ़ सकते हैं। फिर इंडियन पॉलिटी के लिए NCERT क्लास 11th की और प्लस M लक्ष्मीकांत। अब फिर गवर्नेंस के लिए हम लोग करंट अफेयर्स करेंगे। और इंडियन इकोनॉमी के लिए श्री राम IAS की जो इकोनॉमी वाली बुकलेट आती है वो आप ले सकते हैं, या इसकी बुक भी आ चुकी है मार्केट में, वो आप मार्केट से परचेज कर सकते हैं। फिर जनरल साइंस के लिए आप 9th और 10th की NCERT पढ़ें पूरा। फिर साइंस टेक के लिए करंट अफेयर्स फॉलो करते रहें, उससे साइंस टेक कवर हो जाएगी। इन्वायरमेंट के लिए शंकर IAS पढ़ेंगे हम लोग। फिर इंटरनेशनल रिलेशन के लिए करंट अफेयर से हो जाएगा। इंटरनल सिक्योरिटी के लिए एक अशोक कुमार सर की बुक आती है, उससे आप कर सकते हैं, या तो करंट अफेयर से ही हो जाएगा ये। सोशल इशू और गवर्नमेंट स्कीम के लिए करंट से ही कर लेंगे। डिजास्टर मैनेजमेंट भी करंट से हो जाती है। एथिक्स के लिए एक लेक्सिकन की बुक आती है, उससे कर लेंगे। अब रही करंट अफेयर्स की बात, तो करंट अफेयर्स में एक तो डेली न्यूज़पेपर फॉलो करना है और एक मंथली मैगजीन फॉलो करना है, कोई भी किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट की। तो न्यूज़पेपर में हम लोग 2 चीज़ पढ़ सकते हो आप, या तो द हिंदू पढ़ सकते हो या तो द इंडियन एक्सप्रेस। और मंथली मैगजीन के लिए विजन IAS आप फॉलो कर सकते हो। ऑप्शनल जब आप सेलेक्ट करें तो उसके लिए क्या क्या क्राइटेरिया होना चाहिए, तो आपका इंटरेस्ट होना चाहिए वो सब्जेक्ट में, कि आप उसे 1-2 साल तक आप पढ़ सकते हैं। फिर या तो वो आपका ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट रहा हो, या तो जिसका मटेरियल आसानी से अवेलेबल हो मार्केट में, इसके बेसिस पे आप अपना ऑप्शनल डिसाइड कर सकते हैं। हाँ, तो इस तरह से हम लोग पूरा ये देख लिए सिलेबस। अब हम लोग जो है धीरे धीरे हम लोग एक एक करके पूरा सिलेबस कंप्लीट करते जाएंगे और सारे लेक्चर यहाँ पे आपको मिल जाएंगे, धीरे धीरे हम लोग लाते जाएंगे। और इस तरह से आप लोग इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, और बने रहिए रिलायबल IAS के साथ। धन्यवाद।